संगीत सरिता। आज संगीत सरिता कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात प्रसिद्ध गायिका बेगम परवीन सुल्ताना से करवा रहे हैं। भेंट कर रहे हैं कब्बन मिर्जा। संगीत सरिता के श्रोताओं, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आज सुप्रसिद्ध विख्यात गायिका तशरीफ लाई हैं, जिनके किसी भी रूप की तारीफ की जाए तो बेजाना होगा। आप अपनी शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन के माध्यम से न केवल अपने देश भारत में बल्कि पूरे यूरोपीय देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा, रशिया वगैरह में भी उतनी ही मशहूर मकबूल हैं जैसा कि अपने देश में। इसके अलावा फिल्मी और गैर फिल्मी गानों के जरिए आप हर जगह अपना एक मकाम रखती हैं। तो आइए गायकी के इस द्वातिशे से मिलें। आप हैं पद्मश्री बेगम परवीन सुल्ताना। आदाब से बेगम साहबा। आदाब मिर्जा साहब, आपने तो बहुत तारीफ कर दी है। हालांकि मैं इतनी काबिल तारीफ नहीं हूँ, फिर भी आपकी जरा नवाजी की बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम साहबा, जैसा कि शास्त्रीय संगीत की परंपरा है कि गायक या वादक किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरह का सिलसिला किसी न किसी घराने से रखता है जी, तो आपका ताल्लुक किस घराने से है? देखिए, मैं दो घरानों से ताल्लुकात रखती हूँ। एक है पटियाला और एक है किराना। एक तो मुझे दोनों घराना बहुत पसंद है, अव्वल बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि मेरी पैदाइश पटियाला घराने से हुआ है। अच्छा। इसका वजह यह है कि मैंने अपनी तालीम शुरू की थी अपने अब्बा हुजूर से, जनाब इकरामुल मजीद साहब से। वो पटियाला घराने के मशहूर गाने वाले उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद गुल मोहम्मद खान कराची के, तो उन्होंने जो भी तालीम हासिल की वो पटियाला घराने के जरिए। और उसके बाद मैंने पंडित चिन्मय लहरी जी से भी तालीम ली, और बाद में उस्ताद मोहम्मद दिलशाद खान साहब से जब मैंने तालीम लेना शुरू किया। आप जनाब सिर्फ किराना घराना से ताल्लुकात रखते हैं। अच्छा। तो नेचुरली मेरा जो वो भी गायकी, जी हाँ, ये दोनों घरानों से ताल्लुकात है और मुझे पसंद है। यानी कि यूँ समझिए कि आपकी गायकी में शास्त्रीय गायकी में भी द्वातिशा शामिल है। जी। अच्छा, इसके अलावा आपकी गायकी में मैंने ये महसूस किया है कि आप तीनों सप्तक यानी खरत से लेकर के तार सप्तक तक आपके सुरों से खेलना, तार सप्तक में खास तौर से सुरों से खेलना, सुरों का लगाना, सुरों का बरतना, ये जितनी कुशलता पूर्वक आपके यहाँ पाया जाता है। एक तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह मालिक की दिन होनी चाहिए बिल्कुल हर बात के लिए, और खास करके गाने बजाने वालों के लिए। अगर मैं गाती हूँ तो अल्लाह भगवान जब तक हमें अच्छा गला ना दे तो गाना गा के कोई फायदा नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं। और इस चीज को बरकरार रखने के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, रियाज करती हूँ। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी इसमें कि देखिए, एक तो होते हैं नेचुरल गिफ्ट और एक होते हैं आर्टिफिशियल। दो तरीके होते हैं। ये हाई पिच यानी ये अतार सप्तक के बारे में जो आपने कहा, आप वेस्टर्न सिस्टम में आप देखेंगे ये लोग फॉल्सेटो में जाते हैं। और हमारे में क्या है, हम लोग खुली आकार में वजन के साथ अच्छी तरह से साफ जाने के लिए हमको सिखाया जाता है, तालीम दिया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें आवाज में तासीर होना चाहिए, दीन होनी चाहिए, और ऊपर से तरीके से रियाज भी करना चाहिए, ताकि सुरों को सही ढंग से बनता जाए। जी हाँ। और बहुत से आर्टिस्ट आप देखेंगे जबरदस्ती तार सब तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जाइए, एफर्टलेस जिसको कहते हैं, आराम से जाइए, ताकि आपकी जो मसल्स है गले की वो भी लोगों को देख के ये नहीं मालूम है बाप रे बाप बहुत तकलीफ हो रहे हैं, यानी आपको भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनको भी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये, उसको रियाज कीजिए, इस तरीके से रियाज कीजिए, इसको इतनी कंट्रोल में लाइए ताकि ये आप मुंह खोले तो बस आराम से चले जाए। इसके लिए घबराने की या सोचने की कोई बात ही नहीं है। इट शुड बी वेरी वेरी नेचुरल एंड आई बिलीव इन दैट। अच्छा बेगम साहबा, एक सवाल जो कि मुझे इस सवाल से पहले ही करना चाहिए था, मैं बाद में कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। यानी आपने स्टेज पर यानी रंगमंच पर जी कब से गाना शुरू किया, क्या उम्र थी उस वक्त? ऐसे देखा जाए तो मैं 6 साल की उम्र से गा रही हूँ।
लेकिन मैंने प्रोफेशनली इस लाइन पे मैंने शुरू किया है 1962, तब मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। देखिए मैं अपनी जो उम्र है वो भी जाहिर कर रही हूँ। अच्छा, 12 साल की उम्र से आपने प्रोफेशनली? जी, वो था 1962 में सदारंग संगीत सम्मेलन कलकत्ता में हुआ करते थे, वहां से मैंने शुरू की थी। अच्छा। और माशाल्लाह से अभी तक आप लोगों की दुआ से टिकी हुई हूँ, और अल्लाह चाहेगा टिकी रहेंगी। आमीन। इसके साथ ही साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि आपने शास्त्रीय गायन शैली में तो एक नाम हासिल किया ही, तो आपने शास्त्रीय गायन के साथ साथ उप शास्त्रीय गायन में भी आपने दिलचस्पी रखी। इसके अलावा आपने फिल्मों में भी गाया, तो आया शास्त्रीय गायन में जो मकाम आपको हासिल हुआ था, क्या फिल्मों में गाकर उससे मकाम आपका आगे बढ़ा? देखिए उसके साथ इसकी कोई ताल्लुकात ही नहीं है, अव्वल बात तो ये है जी। और मैं संगीत में शौक रखती हूँ। अच्छा। चाहे वो शास्त्रीय हो, उपशास्त्रीय हो, पॉप म्यूजिक हो, रॉक म्यूजिक, मुझे संगीत के साथ सुरों से प्रेम है। बिल्कुल। हाँ, मैं नॉइज नहीं सुनती हूँ, पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ तक सुर की ताल्लुकात है वहां पर आप मुझे पाइएगा। अब क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीत गायिका होने के नाते आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग के लिए और भी आसान हो जाता है। इसका एक ही कारण है, बिकॉज आवर वॉइस इज ट्रेन्ड। हमने अपनी आवाज को इसलिए तैयार किया है ताकि कोई भी गाने आराम से हम गा सकते हैं। अच्छा। और जब भी मेरी जरूरत पड़ जाती है, जैसे हमारे बहुत मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, जब भी वो सोचते हैं कि ये गाना अगर हम परवीन जी से गवाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो हमें बुलावा भिजवा देते हैं, हम चले जाते हैं गा ले। इसके साथ शास्त्रीय संगीत या एक में फिल्मी गाने गा ले तो उसके साथ मेरे शास्त्रीय संगीत के नाम कम हो गया कि चढ़ गया, ये दिस इज ऑल रबिश। इस चीज को मैं बिलीव नहीं करती। कहा यह जाता है कि जो शास्त्रीय संगीत का रियाज कर लेते हैं गायन में, उसके बाद उन्हें ये हल्के फुल्के किस्म के गाने गाने में कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक बात ये कही जाती है कि प्लेबैक सिंगर्स का पिकअप वो पहली चीज है, क्योंकि वहां पर इतना टाइम नहीं होता है कि ज्यादा रियाज कराया जा सके, लिहाजा वहां पर धुन बताई गई और सिंगर का पिकअप इतना तेज था कि उसने उसको सुना और सुनने के बाद हूबहू वैसा ही जैसा कि संगीतकार चाहता था उसने उसे रिकॉर्ड करवा दिया। तो ऐसे मौके पर कुछ दुश्वारी तो नहीं होती? सवाल तो बहुत अच्छा है और इस सवाल का जवाब भी बहुत लंबा है, लेकिन मैं इतनी लंबे में तो दे नहीं पाऊंगी, लेकिन शॉर्ट में जितनी हो सके मैं आपको बता देती हूँ। एक बात तो ये है, जैसे आपने कहा कि पिकअप हम उसको कहते हैं जैसे कि एक सुर में हमको पकड़ना और एक सुर पे लैंड करना, ये बहुत मुश्किल काम है लाइट म्यूजिक में, जिसको हम थ्रो कहते हैं। आवाज जैसे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। अब आरती बर्मन साहब ने मुझे कहा परवीन जी आपके सामने गाना है, प्लीज आप गा दीजिए। उन्होंने मुझे ये सब कुछ नहीं, हरकतें कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। अच्छा। मैंने अपने आप से इसको तैयार करके गा। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ पिकअप के साथ आपने मुझे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जाने, दिस इज द सॉन्ग परवीन, दिस इज द फ्रेम। अब आपको नकल करके मैं क्या गाऊं? अगर मैं ऐसे गाऊं क्या आप सुनेंगे? बेगम साहबा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद आपकी और जनाब दिलशाद खान साहब की गायन जोड़ी जो है ये पहली जोड़ी है, तो ये जोड़ी बनाना उस जहन में आपके क्यों आया? देखिए बात तो ऐसी है कि एक तो वो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनसे सीखती हूँ, उनके स्टाइल मैं पसंद करती हूँ, वो मेरे स्टाइल भी पसंद करते हैं। इस चीज को मिला के हम लोगों ने कहा कि चलो एक दफा हम लोग ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। सो इट वाज अ हिट, सो दैट्स हाउ वी आर नोन एज डुएट कपल ऑल्सो। हम लोग गाते हैं और हम इस चीज को आगे भी बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। बेगम साहबा, चूंकि वक्त की तंगी है, लिहाजा हम अपनी तरफ से यानी विविध भारती की तरफ से और अपने सारे सुनने वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। आदाब से। मेरे तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपने प्रसिद्ध गायिका बेगम परवीन सुल्ताना के साथ भेंट वार्ता सुनी। भेंट कर रहे थे कब्बन मिर्जा। मित्रों, विविध भारती के खजाने से आज आपने ये भेंट वार्ता सुनी जो संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए विविध भारती में वर्ष 1986 में रिकॉर्ड की गई थी। प्रस्तुत करता थी छाया गांगुली। आइए अब विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना का गाया राग अडाना सुनते हैं। एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं, जो साधे सो पावे। हारमोनियम संगत वासंती मापसेकर, तबला संगत ओंकार गुलवरी। राग अडाना, गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना। जो साधे सो पावे।
कहा जो सादे सपा जो सादे सपा नहीं तो सच कहा जो सादे सपा सादे अकरम पर काहे पछतावे अकरम पर काहे पछतावे दीन रंग कान सबके मन भावे जो सादे सपावे जो सादे सपावे जो सादे विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना का गाया ये था राग अडाना। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। नमस्कार। Ba da